हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 5th की बुक गुड विद ग्रामर का सेकंड चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के इस लेसन का सभी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चूज अ सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए हमें इस बॉक्स से एक उचित कर्ता का चुनाव करना है। प्रेडिकेट यहाँ पर दिया गया है, ये सभी पार्ट हमारे प्रेडिकेट हैं। सब्जेक्ट को हमें यहाँ लिखना है इस बॉक्स से। तो पहला हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ जंप्ड इनटू द पॉन्ड, तो इसके लिए एक उचित सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा द ग्रीन फ्रॉग। इसको हम फर्स्ट में लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा द ग्रीन फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस हमारा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ एट माई केक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समवन, 2 नंबर, समवन एट माई केक, किसी ने मेरे केक को खा लिया। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है ब्यूटीफुल विंग्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटरफ्लाइज। यह तीसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा बटरफ्लाइज। इसी तरीके से चौथा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है इज ईटिंग नट्स, तो यहाँ पे लिखा गया है द नॉटी किटेन, द नॉटी किटेन, इसको हम 4 नंबर में फिल करेंगे। चौथे नंबर पर द नॉटी किटेन इज ईटिंग नट्स। पांचवा सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है इज माई फेवरेट फेस्टिवल, फेस्टिवल यहाँ पे होली है, 5 नंबर में फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला सेंटेंस है जी ब्लू सेल, तो स्मॉल बोट, यहाँ पे 6 नंबर को फिल करेंगे। द स्मॉल बोट हैज अ ब्लू सेल। और 7वां है क्लाइम्ड अप द ट्री, तो पेड़ पे कौन चढ़ेगा, द स्क्वायरल, यहाँ पे 7 नंबर कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे द स्क्वायरल, गिलहरी क्लाइम्ड अप, चढ़ गई द ट्री, पेड़ पर। और लास्ट सेंटेंस बनेगा हमारा यहाँ पे है श्री, ये 8वां वर्ड हमारा हो जाएगा 8वें सेंटेंस का, श्रीस प्लेड द गिटार। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, हिंट दिया है अंडरलाइन द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड सर्कल द कंप्लीट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सेंटेंस भी 3 तरीके के होते हैं, सॉरी, सब्जेक्ट भी 3 तरीके के होते हैं और प्रेडिकेट भी 3 तरीके के होते हैं। सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। इसी तरीके से सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है द लिटिल बेबी वाज क्राइंग ऑल नाइट, छोटी बच्ची पूरी रात भर रोती रही, चिल्लाती रही। तो पहले हम कंप्लीट सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, तो द से लेकर के बेबी तक यह पार्ट हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। उसके बाद हमको कंप्लीट प्रेडिकेट को सर्कल करना है, तो वाज से लेकर के नाइट तक सर्कल कर देंगे। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकंड है हर पेरेंट्स आर टेकिंग हर ऑन ए क्रूज, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा जो है हर पेरेंट्स है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सब्जेक्ट को हमें अंडरलाइन करना है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब कंप्लीट प्रेडिकेट हमारा हो जाएगा आर से लेके क्रूज तक,
ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट का। तीसरा सेंटेंस है द टैलेंटेड सिंगर हैज मैनी फैंस हु आर वाचिंग हिम टुनाइट। यहाँ पे द से लेकर के इसको हमें अंडरलाइन करना है। तो सब्जेक्ट है द टैलेंटेड सिंगर, इस पार्ट को हम लोग अंडरलाइन करेंगे और हैज से लेकर के हिम टू नाइट, ये सभी पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, कंप्लीट प्रेडिकेट, इसको सर्कल करेंगे। इसी तरीके से चौथा सेंटेंस है माई फ्रेंड लिव्स इन द हाउस ऑन द कॉर्नर। यहाँ पे माई फ्रेंड हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है और लिव्स से लेकर के कॉर्नर तक का पार्ट हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट। पांचवा सेंटेंस द गर्ल इन द ग्रीन ड्रेस कैन डांस वेरी वेल। यह पूरा पार्ट हमारा जो है सब्जेक्ट है ड्रेस तक। द गर्ल इन द ग्रीन ड्रेस यह सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट की बात करें तो कैन से लेकर के वेरी वेल यह हमारा प्रेडिकेट है। अगला सेंटेंस है द टेबल इन द कॉर्नर इज ब्रोकन। द टेबल इन द कॉर्नर, द से लेकर कॉर्नर तक यह कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। इज ब्रोकन हमारा प्रेडिकेट है, इसको सर्कल कर लेंगे। अगला सेंटेंस है माई ब्रदर गेट्स अ न्यू वीडियोज गेम एवरी ईयर। यहाँ पे माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करेंगे और गेट से लेकर के ईयर तक का पार्ट प्रेडिकेट सर्कल कर लेंगे। लास्ट सेंटेंस है द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन अट्रैक्ट मैनी बटरफ्लाइज। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, यह पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट। अट्रैक्ट मैनी बटरफ्लाइज का पार्ट ए हमारा प्रेडिकेट है। इस तरीके से इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हमको सेकंड करना है। सेकंड करा फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। प्रेडिकेट दिए गए हैं, सब्जेक्ट को हमें फिल करना है जिससे कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी हो सकता है, नाउन भी लिख सकते हैं और प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में हम लिखेंगे यहाँ पर वी, जो ऑलरेडी फिल किया गया है। वी लव टू ईट छोले भटूरे ऑन ट्यूजडेज। इसी तरीके से बी है, यहाँ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो हम द स्टूडेंट्स ही लिख लेंगे। विल डू देयर होमवर्क टुगेदर, यहाँ पे द स्टूडेंट्स ही लिखना है। और हमको यह ध्यान देना कि स्टूडेंट्स ही हो, यहाँ पे हमको प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि यहाँ पे देयर का यूज किया गया है, जिससे कि यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग ना हो। सी है, यहाँ हम लिख लेंगे दे आर गोइंग टू द फॉर्म दिस वीकेंड। यहाँ पे दे लिख लें या आप जो चाहें एक उचित सब्जेक्ट जो प्लूरल हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिया और आर है, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फिल करना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर प्रोनाउन फिल कर दें, प्लूरल ही फिल करना है। तो हमने यहाँ पे दे लिख रखा है तो दे फिल किया जाएगा। अगला है द डॉक्टर, यहाँ हम लिखेंगे द डॉक्टर, ए डोर लिखा हुआ जो कि गलत है, यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर। स्टिच्ड द कट ऑन माई चिन, यहाँ पे द डॉक्टर फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे सी, सी लुक्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक, या द काउ ही लिखा गया है, ये भी सही है। चाहे हम प्रोनाउन सी का यूज कर लें या हम द काउ लिख लें, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है द रैबिट एट ऑल द कैबेज ग्रोइंग इन द फील्ड, यहाँ पे हम द रैबिट्स लिख देंगे। चाहे हम सिंगुलर लिखें या प्लूरल, यहाँ पे रैबिट लिखें या रैबिट्स लिखें, दोनों सेंटेंस सही रहेंगे। जी है,
द ट्री नीड, ट्री नहीं यहाँ पे ट्रीज लिखेंगे, चाहे द ट्रीज लिखें या लिखें द प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो। वैसे ज़्यादा उचित होगा कि यहाँ पे हम लिखें द प्लांट्स, PLANTS, द प्लांट्स। यह वर्ड ज़्यादा उचित है कि पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी और पानी की आवश्यकता होती है। इससे यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है, इसमें लिखेंगे माई फादर गेव मी अ न्यू बाइक फॉर माई बर्थडे। मेरे पिताजी ने मुझे एक नई बाइक दिया मेरे जन्मदिन के लिए। इस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा है चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें विकल्प दिए गए हैं और उनमें से एक टिक करना है जो राइट हो। सेंटेंस है द फंक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज। कर्ता का जो कार्य होता है सेंटेंस में वो क्या करता है, तो यहाँ पे हमें टिक करना है। पहला कह रहा है टू आइडेंटिफाई द पर्सन डूइंग एन एक्शन। सेकेंड है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट ए पर्सन इज डूइंग। इसके लिए हम फर्स्ट को ही टिक करेंगे, ये ऑप्शन हमारा राइट है। बी में द सब्जेक्ट यूजली कम्स एट, सब्जेक्ट अक्सर या प्रायः कहाँ आते हैं, द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की समाप्ति पर, या द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो मोस्टली जो है सब्जेक्ट की जो स्थान होता है जो आते हैं सेंटेंस में वो जो है स्टार्टिंग में ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम सेकेंड को टिक करेंगे। तीसरा है द प्रेडिकेट व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, डिस्क्राइब की मॉडिफाइज यहाँ पे कह रहा है तो डिस्क्राइब यहाँ टिक करेंगे तीसरे के लिए। डी में कह रहा है द प्रेडिकेट यूजली एट द मिडिल और एंड की बिगिनिंग, तो यहाँ पे बिगिनिंग नहीं होगा क्योंकि बिगिनिंग में ज़्यादातर तो सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए यहाँ पे मिडिल और एंड होगा। प्रेडिकेट जो है बीच में या समाप्ति पर आते हैं, तो डी के लिए सेकंड को टिक करेंगे। ई है द प्रेडिकेट इज, प्रेडिकेट क्या है, एन एक्शन वर्ड फ्रेज और ग्रुप ऑफ फ्रेज और नाउन। तो प्रेडिकेट के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट को टिक करेंगे क्योंकि प्रेडिकेट हमारा एक्शन वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, अथवा ग्रुप ऑफ फ्रेजेस भी हो सकता है, इसलिए प्रेडिकेट के लिए हम फर्स्ट को टिक करेंगे। और लास्ट है टू फाइंड द प्रेडिकेट लोकेट द एक्शन और सब्जेक्ट। टू फाइंड द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को ढूंढने के लिए हमें क्या लोकेट करना चाहिए, तो एक्शन, क्योंकि एक्शन से ही प्रेडिकेट का पार्ट शुरू हो जाता है। इस तरीके से इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।